अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मेटा ऑप्शंस या मेटा क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा जो डिफ़ॉल्ट इसके फ़ीचर्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म डिस्प्ले होता है, उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से लाइक एरर मैसेजेस, लाइक फील्ड लेबल्स, इसी तरीके से हेल्पिंग टेक्स्ट और एरर मैसेजेस, और इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि हम इसमें क्लासेस और विजेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हम विजेट्स को या हम जो मेटा क्लास है उसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी models.py फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने एक ही फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो कि है पोस्ट्स फॉर्म के नाम से। तो इस पोस्ट फॉर्म को मैंने एक्सटेंड किया है मॉडल फॉर्म से। तो हमारे पास दो किस्म के फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल फॉर्म होता है जिसको हम फॉर्म्स के अंदर से ऐड करते हैं और एक मॉडल फॉर्म होता है। जो मॉडल फॉर्म होता है बेसिकली वो एक्सटेंड हो रहा होता है फॉर्म से ही। तो इट मीन्स हम इसके चाहे मॉडल फॉर्म यूज़ करें चाहे फॉर्म को यूज़ करें, हमारे पास सो कॉल जो तरीका है यूज़ करने का फॉर्म वो सेम ही होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब हम फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल फॉर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम यहाँ पर इसके साथ उस फील्ड्स को डिक्लेयर करते हैं और उनके अंदर एवरी फील्ड के अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करते हैं। जबकि अगर हम मॉडल फॉर्म यूज़ कर रहे हों तो फिर हम यूज़ करते हैं क्लास मेटा के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उस फॉर्म को कस्टमाइज़ करने के। एक तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर डेटाबेस टेबल के अंदर इस पोस्ट को 4 फील्ड या करैक्टर फील्ड दिया है तो वो ऑटोमेटिकली इसको एज अ इनपुट टेक्स्ट लेगा। अगर हमने यहाँ पर फॉरेन की लिया है तो वो चेक करेगा कि इसकी फॉरेन की किसके साथ वो अटैच हो रही है। तो यूज़र मॉडल के साथ इसकी आईडी पर तो वो इंटीजर वैल्यू होती है। सो डेफिनेटली ये यूज़र भी ऑटोमेटिकली इंटीजर होगा। फिर हमने देखा मैनी टू मैनी फील्ड को, जब हम मैनी टू मैनी फील्ड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको पता चलता है कि ये एक मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन वाली फील्ड है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बॉक्स को यूज़ करता है और उसमें मल्टी सिलेक्शन जो है वो इनेबल कर देता है। फिर उसके बाद जब हम टेक्स्ट फील्ड को ऐड करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो विजेट्स है, जो फॉर्म का विजेट होगा, जो मॉडल फॉर्म का विजेट होगा, वो टेक्स्ट एरिया होगा। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने रूट को, होम पेज को, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको टाइटल इनपुट टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, फिर कंटेंट में टेक्स्ट एरिया, फिर यूज़र में ये देखें ड्रॉप डाउन आ रहा है क्योंकि उसको पता है ये फील्ड सिलेक्टेड फील्ड है। तो ये चूँकि उसके साथ लिंक्ड है हमारी कैटेगरी यूज़र के साथ, तो इसलिए उसने यहाँ पर सारे यूज़र्स को डिस्प्ले कर दिया। फिर उसने कैटेगरीज़ को देखा तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो उसने अगेन सेलेक्ट बॉक्स हमें दिया और उसमें मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। अब हम देखते हैं कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है हमने। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। सो बूटस्ट्रैप को टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, layout.html के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये कुछ क्लासेस ऐड हैं, तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप को भी ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लिंक और F1 प्रेस करूँगा और CDN.js के सर्च लाइब्रेरी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्विटर। तो ये मुझे ट्विटर बूटस्ट्रैप सर्च करके दे देगा। तो उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप 4 का 4.3.1 है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। सो bootstrap.min.css को मैंने ऐड कर लिया। तो URL इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने बूटस्ट्रैप 4 को ऐड कर लिया। अब मैं जब इसको दोबारा रीलोड करूँगा तो इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस नज़र आएंगी। जो डिफ़ॉल्ट ये देखिए बिहेवियर है फॉर्म का, वो उसको एक फ्लैक्स लेआउट में ले गया। वो इसलिए ले गया कि हमने यहाँ पर जो इंडेक्स लगाया है उसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर्म रो यूज़ किया, और फॉर्म रो डेफिनेटली वो तमाम कंटेंट जो कि पैराग्राफ है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनसाइड, तो मतलब उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लैक्स बॉक्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लैक्स बॉक्स को सपोर्ट करता है।
तो इसके अलावा हम यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टाइटल है, तो यहाँ तक हमारे पास सारा टाइटल के एरर्स हैं। ये देखिए फॉर्म कंटेंट एरर्स टाइटल के हैं, तो इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कंटेंट के एरर्स हैं यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा फॉर्म है। सो इस फॉर्म को हम कस्टमाइज़ करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। सो ईच फॉर्म को हम एक जो उसकी वैल्यू उसको डिफरेंट डिव में हम देना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा div डॉट फॉर्म ग्रुप और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं जो है वो पैराग्राफ टैग जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। सेव करूँगा इसको। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आपको थोड़ा सा चेंज और नज़र आया होगा। टाइटल यहाँ पर साइड पे आ गया है, कंटेंट का भी यहाँ पर साइड पे आ गया है, यूज़र भी यहाँ पर और कैटेगरी भी यहाँ पर आ गई है हमारे पास। राइट हो गया। अब हमने याद आपको कि अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो हमें हर क्लास को एक मतलब हर इनपुट को एक क्लास देनी होती है जो कि होती है फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी फॉर्म ग्रुप हमने नहीं दिया हुआ, तो वो किस तरीके से देंगे। VS कोड में जाएंगे, हम अपने इस models.py में जाएंगे और यहाँ पर अब हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है उस फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम एक विजेट्स का वेरिएबल ओवरराइड करेंगे। सो विजेट्स इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की सूरत में डिफरेंट विजेट्स जो भी हमने यूज़ करने, जैसे सबसे पहला हमारे पास है टाइटल विजेट। सो टाइटल लिखेंगे इस तरीके से, फिर कॉलन लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्म्स डॉट, अब इसकी कौन सी हमने फील्ड रखनी है, टेक्स्ट इनपुट। ये हमने रखा टेक्स्ट इनपुट, हमने उसको बता दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी यही है, लेकिन हमने इसमें अब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ATTRS इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से इसको एक डिक्शनरी पास करेंगे जिसमें पहली चीज़ होगी क्लास कॉलन, और यहाँ पर हम देंगे फॉर्म कंट्रोल। अब ये ऑटोमेटिकली इसको फॉर्म कंट्रोल ले लेगा यहाँ से। तो सेव करते हैं इसको, टाइटल को रीलोड करते हैं। सो अब आपने देखा कि हमारा जो इसका इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल ऐड हो चुका है। सो ये लेबल ऑटोमेटिकली फॉर ID टाइटल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर टाइटल इस तरीके से आ चुका है। ठीक हो गया। इसके बाद हम टाइटल के बाद कंटेंट को भी ऐड करेंगे। सो कंटेंट फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया, क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है। सो ATTRS इज इक्वल टू क्लास, इसको भी हम फॉर्म कंट्रोल दे देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया, ये कॉमा लाजमी लगाना है। फिर हमारे पास है यूज़र। अब यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है डॉट फॉर्म डॉट, अब फॉर्म्स डॉट ये है सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, फॉर्म्स डॉट सिलेक्ट। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट है, सिलेक्ट डेट विजेट है, सिलेक्ट मल्टीपल है, चेक बॉक्स सिलेक्ट मल्टीपल है, बूलियन है, रेडियो है। सो इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रेडियो सेलेक्ट देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ अगेन ATTRS इज इक्वल टू क्लास फॉर्म कंट्रोल, तो इसको वो एज अ फॉर्म कंट्रोल ले लेगा और रेडियो बटन शो करेगा। सो सेव किया, इसको रीलोड करते हैं। सो अब आप देखेंगे यहाँ पर कंटेंट हमारे पास ये इस तरह आ रहा है और यूज़र जो है हमारे पास चूँकि एक ही यूज़र एडमिन, तो यहाँ पर वो एक ही एडमिन आ रहा है और रेडियो बटन की सूरत में आ रहा है। ये देख सकते हैं आप। इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट। सेव किया, रीलोड किया, तो ये अब हमारे पास है सिलेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट बॉक्स आ रहा है हमारे पास विद फॉर्म कंट्रोल। तो इसी तरीके से हमने जो ऐड किया कैटेगरी, अब इसमें जो है फॉर्म्स डॉट मल्टी सिलेक्ट मल्टीपल, ये ऑप्शन हमने देना है। और यहाँ पर हम दे देंगे इसको ATTRS इज इक्वल टू क्लास फॉर्म कंट्रोल।
सेव करेंगे और उसके बाद इसको रीलोड करेंगे। सो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इन तमाम के अंदर वो क्लासेस जो हमें रिक्वायर्ड हैं, ये देखिए क्लास फॉर्म कंट्रोल इसके अंदर ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये हमने इस तरीके से फॉर्म ग्रुप को ऐड कर लिया। अब मैं इसको रो वाइज शो करना चाह रहा हूँ, मतलब वर्टिकली। तो फॉर्म ग्रुप के साथ मैं यहाँ पर डी ब्लॉक लगा देता हूँ। सो डी ब्लॉक लगाने से ये सॉरी डी ब्लॉक यहाँ पर नहीं लगाना, ये डी ब्लॉक जो है हमने फॉर्म रो पे लगाना है, ताकि वो जो हमारे फॉर्म है वो रो वाइज शो हो। अब ये देखिए ये हमारा फॉर्म जो है वो रो वाइज शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं इसको फॉर्म पूरे को, बल्कि फॉर्म को यहाँ पर, फॉर्म रो को यहाँ पर लगा देते हैं, कंट्रोल एक्स करके क्लास फॉर्म रो, सेव किया, रीलोड किया। सो यहाँ पर ये हमारे पास अब सॉरी हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है फॉर्म रो के साथ। तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसको इनपुट वैल्यू को कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर देंगे। सेव किया तो ये हमारे पास जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म आ गया। अब इसको फर्दर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से। हम यहाँ पर डॉट कंटेनर लगा सकते हैं, डॉट, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया हुआ है, डॉट कॉल md6 डॉट ऑफसेट md3 लगा देते हैं और यहाँ पर इस सारे फॉर्म को उठाकर, सॉरी फॉर्म को कट करके मैं फॉर्म को यहाँ लगा देता। सेव किया, सेव करने के बाद रीलोड किया तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली डिज़ाइन हो चुका है और ये फॉर्म बिल्कुल बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अब डी ब्लॉक हमने ऐड किया था, इसको अगर मैं यहाँ से कट करके इसको सिर्फ मैं एरर्स तक रखता हूँ, ये यहाँ से एरर्स तक मैं रखता हूँ। ठीक है, फॉर्म को मैं सेपरेट कर देता हूँ विद इन फॉर्म। सो ये फॉर्म मेरा इस तरीके से आ गया। अब मैं इस डी ब्लॉक को यहाँ से कट करके और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। हाँ अब ठीक हो गया। ये देखें अब जो है ना वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो फुल स्मॉल स्क्रीन पे फुल हो रहा है। इसी तरीके से ये जो ऐड पोस्ट का बटन है ये मैंने यहाँ पे टाइप लगाया है, इसका क्लास दे देते हैं btn प्राइमरी। सो क्लास देने के बाद इस पर प्राइमरी, ये देखिए हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई हो चुकी है। अगर आप कैटेगरीज़ को मल्टीपल चेक बॉक्सेस की सूरत में शो करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली models.py में चेंजेस करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पे चॉइस फील्ड लगा देंगे, ये देखिए, या चेक बॉक्स सेलेक्ट मल्टीपल ये लगा देंगे। सो सेव किया, इसको रीलोड किया। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर हिस्ट्री, प्रोग्रामिंग और ये हमारे पास चेक बॉक्स की सूरत में आ रहे हैं। ये अब इसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरी, ये नीचे इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ये नीचे भी इसको शो, हाँ वो एक्चुअली वो सारे के सारे जो है ना इसके अंदर बॉक्स के अंदर हो गए हैं ऐड। सो ये हमारे पास एक फॉर्म ग्रुप है और इसके बाद इसमें कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर फिर यहाँ पर इसको भी हमें फॉर्म ग्रुप में ऐड करना होगा। सो डॉट फॉर्म ग्रुप और यहाँ पर इसको ऐड पोस्ट वाले को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर ये फॉर्म ग्रुप हो गया और इसके बाद ये फॉर्म ग्रुप हो गया और हमारे पास टाइप सबमिट इनपुट, फॉर्म ग्रुप ये नीचे आना चाहिए, फॉर्म ग्रुप हो गया और ये एरर्स का हो गया और ये हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पर हमारे पास यूएल
फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर हमारे पास LI की सूरत में आ रहे हैं। अब इसने यहाँ पर जो है इसको कस्टमाइज़ करके LI को यूज़ किया, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, और साथ में हम कर देते हैं क्लास एक और ऐड कर देते हैं, लिस्ट अनस्टाइल्ड और लिस्ट इनलाइन। एंड यहाँ पर अब इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल लिस्ट इनलाइन आ गया, लिस्ट अनस्टाइल्ड भी आ गया। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल तो अब ये फॉर्म कंट्रोल सही आ गया। सो लिस्ट अनस्टाइल्ड में एंड लिस्ट अनस्टाइल्ड पैडिंग लिस्ट स्टाइल नन, और ये एक्चुअली ओवरराइड हो रहा है किसी और के साथ। सो यहाँ पर आईडी कैटेगरी है, अगर मैं आईडी कैटेगरी यहाँ से लिस्ट इनलाइन लिस्ट स्टाइल नन, यहाँ पर तो ख़त्म हो जानी चाहिए। खैर एनीवेज यहाँ पर हमने ये अब इनसाइड फॉर्म ऑफ चेक बॉक्सेस को फर्दर भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब मल्टीपल वैल्यूज़ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कस्टमाइज़ किया इस फॉर्म को यूजिंग विजेट्स। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर विजेट्स को यूज़ किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं विजेट्स को यूज़ करके हमने अपने फॉर्म फील्ड्स को फर्दर कस्टमाइज़ किया। इसी तरीके से हमारे पास क्लास मेटा के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं उनको आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे मॉडल फॉर्म विजेट्स, मॉडल फॉर्म विजेट्स इन जेंगो। तो इस तरीके से आपने सर्च किया तो ये आपको जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। उस जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन के मतलब लिंक याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मॉडल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए पहला लिंक मिल गया, विजेट्स जेंगो डॉक्यूमेंटेशन। खैर ये हमने विजेट्स को तो देखना ही है, हमने मॉडल फॉर्म्स के विजेट्स को देखना है। ये बेसिकली अब जो दिखाएगा ये आपको फॉर्म्स के लिए विजेट्स किस तरीके से यूज़ करते हैं वो दिखाएगा। तो हमने जो देखना है वो देखना है मॉडल फॉर्म्स के लिए विजेट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो लेट इट टू बी ओपन। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा मौजूद है हेल्प टेक्स्ट मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं हेल्प अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है जिसको हम पास कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारे पास एरर मैसेजेस है इज़ इक्वल टू, इस तरीके से हम एरर मैसेजेस को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाइंग विजेट्स वो यहाँ पर जो है ये मॉडल फॉर्म को यूज़ कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म्स डॉट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस सूरत में जब आप मॉडल फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसी विजेट के अंदर यहाँ पर इस तरीके से पास करते हैं। लेकिन चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल फॉर्म को, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मॉडल फॉर्म। ये देखिए ये है मॉडल फॉर्म हमारे पास। तो इसमें आप देखिए तरीका थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया कि यहाँ पर उसने इनिट मेथड को क्रिएट किया और उसके अंदर फिर इसको कस्टमाइज़ किया है जिस तरीके से भी आप सेल्फ डॉट फील्ड्स, और उसके बाद उसकी जो भी फील्ड है उसका विजेट्स जो भी उसके एट्रीब्यूट्स आप जो भी सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सर्च करना है मॉडल फॉर्म्स को। मैं लिखूँगा मॉडल फॉर्म्स यहाँ पर। यहाँ पर क्रिएटिंग फॉर्म्स फ्रॉम मॉडल्स। ये है हमारे पास जो लिंक है क्रिएटिंग फॉर्म्स फ्रॉम मॉडल्स।
मतलब ये डायरेक्टली मॉडल्स को यूज़ करते हुए खुद बहुत डायनामिक फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए ये इसका तरीका है। अब इसमें ये फील्ड टाइप्स सारी अभी मैंने जो आपको कुछ दिखाई, हाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब क्लास मेटा के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए क्लास मेटा और इसके अंदर हम फील्ड्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉडल इनपुट चॉइस मल्टीपल चॉइस फील्ड। सो यहाँ पर अब वो डायरेक्टली क्यूरी सेट दे रहा है कि उसमें से सारी फील्ड्स को ऑटोमेटिकली उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके कौन कौन से हमारे पास और मेटा ऑप्शंस हैं। सो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए विजिट्स है, हमने इसको यूज़ कर लिया है, फील्ड्स को यूज़ कर लिया है, मॉडल को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं लेबल्स है, हेल्प टेक्स्ट है और एरर मैसेजेस है। सो यहाँ पर अब हम लेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, लेबल्स और यहाँ पर सॉरी इक्वल साइन और डिक्शनरी इसको पास करनी है। अब हेल्प टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपके जो भी कंटेंट्स हैं जैसे टाइटल है, फील्ड्स है, कंटेंट, यूज़र और कैटेगरी फील्ड है, इसके साथ आप क्या हेल्प टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर हेल्प टेक्स्ट सपोज टाइटल के लिए ऐड करता हूँ, सो मैं लिखूँगा टाइटल कॉलन, और यहाँ पर इसने जो तरीका यूज़ किया है अंडरस्कोर, ये जो यूज़ किया ये बेसिकली उसके लिए होता है जब आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं कि इस राइटर की आप मतलब इंटरनेशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं, आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो तब आप यूज़ करते हैं। चूँकि मैं यूज़ नहीं कर रहा अभी इसको इस क्लास को ट्रांसलेशन वाली को, तो मैं इसमें सिंपली लिख दूँगा एंटर टाइटल हेयर, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूँ, अगर यहाँ पर सेव करता हूँ और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर और इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो फॉर्म जो है वो रीलोड होगा। एक दफ़ा हमारा ये रीलोड हो गया। अब यहाँ पर ये अभी ये रीलोड हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये रीलोड हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा ब्राउज़र में हम रीलोड करते हैं। ये एक्चुअली इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने वो हेल्प टेक्स्ट शो नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि हमने जब फॉर्म क्रिएट किया तो हमने इस फॉर्म को कस्टमाइज़ किया यहाँ पर index.html के अंदर। तो यहाँ पर मैं एफ लेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हेल्प टेक्स्ट को ऐड नहीं किया। सो अगर मैं यहाँ पर इसको f.help टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सेव करूँगा, तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीलोड होगा, क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा चेंजेस को और फिर चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद दोबारा से रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद हम इसको यहाँ पर रीलोड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टाइटल, एंटर टाइटल। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये हेल्प टेक्स्ट अब डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने हेल्प टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करवाया था तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आप हेल्प टेक्स्ट को शो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा है इसमें लेबल है, लेबल्स के नाम से है। तो लेबल्स को भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हम देंगे टाइटल और यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे एंटर पोस्ट टाइटल। अब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट जो उस फील्ड का नेम है वो नहीं उठाएगा, बल्कि उसकी जगह ये शो करेगा। तो मैं इसको हेल्प टेक्स्ट को बिल्कुल यहाँ से भी फ़िलहाल बल्कि सेव करके यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ index.html से। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इस तरीके से। अब सेव करूँगा तो दोनों सेव होंगे, रीलोड होगा हमारा प्रोजेक्ट। रीलोडिंग, ये देखिए models.py में चेंजेस डिटेक्ट हुई हैं।
तो यहाँ पर अब वो रीलोडिंग हो रही है, तो ये रीलोड हो गया, परफॉर्मिंग सिस्टम चेक्स, और अब मैं इसको करता हूँ रीलोड। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एंटर पोस्ट टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आया किसकी वजह से, यहाँ पर हमने मॉडल फॉर्म के अंदर जो, ये मैं models.py में जा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली फॉर्म है। अगर हम चाहें तो forms.py एक अलग से भी बना सकते हैं फाइल। तो खैर ये हमारे पास हेल्प टेक्स्ट है, ये हमारे पास लेबल्स है। तो देखिए लेबल्स में हम इस तरीके से हर एक फील्ड के लिए जिस तरीके से यहाँ पर दिया है, तो हम यहाँ पर उसके लिए अलग से फील्ड दे सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म्स में प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के लिए भी हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर मैं कॉमा दे के प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर लिख सकता हूँ एंटर पोस्ट टाइटल। तो ये बेसिकली किस लिए है, ये होता है जब आप प्लेस होल्डर शो करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, और यहाँ पर ये दोबारा से रीलोड होगा हमारा प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लेस होल्डर जो है वो अनरिकग्नाइज्ड है। सो इट मीन्स प्लेस अगर होल्डर अनरिकग्नाइज्ड है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये नहीं हमने ऐड करना है, इसको ऐड करना है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पर कॉमा देके प्लेस होल्डर, और यहाँ पर कॉलन, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। सो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया इनसाइड एट्रीब्यूट्स। क्योंकि प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड। आई एम श्योर प्रोजेक्ट रीलोड हो चुका होगा, अभी रीलोड हो रहा है, तो लेट इट टू बी रीलोडेड। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब हमारे पास प्लेस होल्डर भी आ चुका होगा, और एंटर द पोस्ट टाइटल लिखा हुआ उसमें नज़र आ गया आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर पोस्ट टाइटल लिखा हुआ एज अ प्लेस होल्डर आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्लेस होल्डर्स जो हैं वो मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप एरर मैसेजेस की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास एरर मैसेजेस हैं वो बेसिकली वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये मैंने कस्टम मैसेज, मतलब ये नॉन फील्ड एरर्स हैं और मैंने कस्टम इनको डिस्प्ले करवाया है। अगर कोई फील्ड से रिलेटेड एरर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर उनको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम आएँ जेंगो मॉडल्स में, तो हम यहाँ पर एरर मैसेजेस में देखें नेम का जो हमारे पास फील्ड है उस पर अगर मैक्स लेंथ का एरर आता है तो द राइटर नेम इज़ टू लॉन्ग या टू लेस का मैसेज हम इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और मुझे यहाँ पर बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि कौन से आपको ऑप्शन की समझ नहीं आई या कौन सी कन्फ्यूजन है आपको। तो वो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में वो साथ ही एज अ टिप जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये है हमारे यहाँ पर डिफरेंट। तो मैं यहाँ पर अगर वैलिडेशन एरर यहाँ पर रेज़ करूँ, ये नॉन फील्ड एरर हैं। तो फील्ड एरर्स हमने अभी लगाए ही नहीं है कि कौन कौन से फील्ड के रिलेटेड एरर्स आएंगे। जैसे अगर ईमेल ऐड करते हैं तो ईमेल से रिलेटेड फील्ड एरर, अगर हम ईमेल एंटर नहीं करते तो उस पर कौन सा एरर आता है। तो वो आप खुद इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप एरर मैसेजेस के अंदर हम फर्दर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एरर मैसेजेस, नॉन एरर फील्ड मैसेजेस और फील्ड मैसेजेस, मतलब फर्दर हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये हमने आज देखा कि कैसे हम फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग मेटा क्लास।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम मेटा क्लास को यूज़ करते हुए विजेट्स, हेल्प टेक्स्ट, एरर मैसेजेस और लेबल्स वगैरह को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मॉडल फॉर्म में। तो जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं उनका भी एक तरीका होता है, और इसी तरीके से हम इनिट क्लास को भी यूज़ करके इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक कि ये जो तरीका है ये ज़्यादा ईजी और फिजिबल है, और इसको आपको आसानी से इसकी समझ भी आ जाएगी। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.